अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह मैं डीप क्लीन करूँगी अपना कंप्लीट फ्रिज। अपने फ्रिज और फ्रीज़र को डीप क्लीन करने का वो बेस्ट टाइम है कि जब आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो और आपका फ्रिज तकरीबन खाली हो चुका हो। मैं आजकल काफ़ी बिज़ी रही, कुछ यूट्यूब वीडियो, जॉब, बच्चे, स्कूल प्रोजेक्ट्स, तो उसकी वजह से हर चीज़ जमा होती रही और पाइल अप हो रही थी। मुझे पता था रमज़ान आने वाले हैं तो ये बेस्ट टाइम है अपने फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीन करने का। तो सबसे पहले अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए मैंने इसमें से तमाम सामान बाहर निकाल के रख दिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ्रिज या कूलर मौजूद है तो वो इस वक्त आपके बहुत काम आएगा। जो शेल्फ या जो बिन्स बाहर आ सकते थे उनको मैंने बाहर निकाल के साफ कर लिया है। अच्छा, वैसे तो हमारे घर में मैं एक हफ्ते में एक दिन लेफ्ट ओवर डे करती हूँ, मगर उसके बावजूद भी फ्रिज में से बहुत सा ऐसा सामान निकला जो ख़राब हो रहा था। उसको मैंने डबल बैग करके इस बैग में डाला है। इस बैग को मैं ट्रैश में फेंक के फ़ौरन ही बाहर फेंकवा दूँ ताकि घर में खाने की स्मेल ना हो। फिर फ्रिज को साफ़ करने के लिए मैंने ये अपना वाटर और विनेगर का एक मिक्सचर तैयार किया है, क्योंकि हम इसमें खाना रखेंगे। कोई भी हार्श केमिकल मैं फ्रिज के अंदर इस्तेमाल करना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने पेपर टावल से इसको साफ़ किया है। अगर कोई खाना गिरने के ज़्यादा स्टेन्स हो तो उसको आप बेकिंग सोडा डाल के और स्पंज से साफ़ करके फिर इसी वाटर विनेगर सोल्यूशन से साफ़ कर दीजिए। अब टाइम है फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने का। मैंने फ्रिज और फ्रीज़र की एक ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अपने फ्रिज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कीजिए जो आपकी हाउस होल्ड नीड के मुताबिक है। जैसे रमज़ान आने वाले हैं तो मैंने अचार, चटनियाँ भर के सब रख दी हैं और जो रोज़ाना नाश्ते के आइटम्स हैं उनको पीछे की तरफ रख दिया है। फ्रिज की सफाई के बाद अब टाइम है फ्रीज़र की सफाई करने का और उसको मैंने बिल्कुल उसी तरीके से साफ़ किया है। तमाम चीज़ें फ्रीज़र से बाहर निकाल दी हैं, क्योंकि सब फ्रीज़र की पिघलने वाली चीज़ें हैं, तो उनको मैंने बिल्कुल फ्रीज़र के बराबर में रखा है और जल्दी-जल्दी काम किया है। जो प्लास्टिक के शेल्फ थे उनको बाहर ले जाके गैराज में सोपी वाटर से धो दिया है। मुझे नहीं पता फ्रिज के नीचे कंपार्टमेंट में ये खाना कहाँ से आ जाता है। इसको सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप होज़ अटैचमेंट लगाइए अपने वैक्यूम में और स्पीड से ये सब चीज़ें साफ़ हो जाएँगी। फिर इसी तरह वाटर विनेगर मिक्सचर से, पेपर टॉवल से मैंने ये आइसक्रीम और जितनी भी गंदगी और सब चीज़ें थी उनको कंप्लीटली साफ़ किया है। फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये टोट बैग यूज़ किया है। इसका आइडिया मैंने ऑनलाइन पिंटरेस्ट पे देखा था। इससे हम वो जो स्पिल जो आपने देखा मटर नीचे पड़े हुए थे उसको बचा सकते हैं। ऊपर वाले शेल्फ में तमाम छोटे पैकेट्स किए हैं और नीचे हर चीज़ का एक टोट बैग बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में आपको ये डिटेल में मैं बता दूँगी। अब टाइम है फ्रिज को बाहर से साफ़ करने का। पहले उसी वाटर विनेगर मिक्सचर से मैंने अपने फ्रिज के बाहर को साफ़ किया। अब मैंने ऑलिव ऑयल लेके उसको थोड़ा-सा पेपर टॉवल पे रब करके और उससे अपने फ्रिज को साफ़ किया है। इससे आ जाएगी हमारे फ्रिज के ऊपर बिल्कुल शोरूम वाली शाइन और आप बाज़ार से वो क्लीनिंग वाइप्स खरीदना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये है मेरा कंप्लीटली डीप क्लीन फ्रिज और फ्रीज़र, जो और रीऑर्गेनाइज़ भी किया गया है। ये है इसका बिफ़ोर जो काफ़ी शर्मिंदा करने वाला है और ये है इसका आफ्टर। फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग ना सिर्फ आपके पैसे भी बचाएगी और आपको सेहतमंद भी रखेगी। वो चीज़ें जो फ्रिज के पीछे कहीं खो जाती हैं, हम बार-बार बाय करते हैं, उससे आप अपनी बचत कर सकेंगे। आप बिजली की बचत कर सकेंगे क्योंकि आप इसके अंदर कम से कम सामान रखेंगे और इसके साथ-साथ आप आपको और अपनी फैमिली को सेहतमंद रख सकेंगे, अच्छा और साफ-सुथरा खाना खिला के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोस को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार वीडियोस के लिए।